ओम शांति। 27 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, कोई न कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो यहाँ हो गया नरक, स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब हैं नरकवासी। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं, सजनिया अब नवयुग आया। यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं, अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। बिना सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमति सो गति गाई हुई है ना। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। और फिर बाबा ने कहा, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। समझो, अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे। धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते हैं, यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है, बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। तुम हो हंस। बाबा कहते, तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ ना। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। बाप समान निडर बनो। अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। प्रश्न है, खुशनसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर है, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। नंबर 1, सदा हर्षित रहेंगे। नंबर 2, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। नंबर 3, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। नंबर 4, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। नंबर 5, बाप और टीचर खुश होंगे। नंबर 6, गुलगुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। यह है गौ मुख, बैल मुख नंदीगण है ना। गीत भी सुना। साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनियां सिर्फ फीमेल तो नहीं, यह मेल्स भी सजनियां हैं। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनियां। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए, तो वह भी सजनियां ठहरे। वह एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी स्त्री को ले जाने के लिए, यह सब है वन्नियां। साजन को याद करती हैं तो जरूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं, सबके लिए आना पड़ेगा।
और सभी सजनियां हैं, कोई न कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो यह हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब हैं नरकवासी। सजनियां अर्थात सब माया रावण की कैद में है। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है। इसको दुखधाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं, सजनियां अब नवयुग आया। यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं, अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है, चित्र है, लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। यह भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो यह भी समझे कि नरक होना है। यह सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता न सके। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करे। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। रत्न जड़ित मुरली भी होगी। यह निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि शहजादा है ना। बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान सागर तो एक शिव बाबा है। वह बाबा कहते हैं, बच्चे बिना सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमति सो गति गाई हुई है ना। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो। 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। समझो, अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे। धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा सा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते, बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो। बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं, यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे,
तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं। यह थोड़ी ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। यह सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है। यह साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी ही आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वह शरीर रह न सके। यह सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है। यह ड्रामा का राज समझना है। नई बातें हैं ना, तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं, पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम बैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज है। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पर आए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना। मैं भेज देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। यह तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुन दूसरे से निकला। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती है। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। यह भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो। परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं। तुम जब उनको बताएंगे तो वह कहेंगे यह सब कल्पना है, जादू है। बस अबलाएं वहां ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे, जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते। यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए। पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहे हम शादी नहीं करेंगी, वह कहे शादी जरूर करनी है। बाबा कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया
तो हायदोश मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाए। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारी खुशी की महिमा भी अपरम अपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरम अपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है। मैं क्षमा तुम्हारी ज्योत जगाने आया हूँ। यह दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। यह रास्ता ही नया है। वह लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेपछेप नहीं लगता। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लिप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल एसाल्ट है। भले मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपने दिल से पूछो, हम सौतेले हैं या मातेले? शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम हैं पोत्रे पोत्रियां। यह ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? दादा है, तुम पोत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पोत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना, हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ है ना, भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं और फिर कितना बड़ा निरहंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। वरदान है, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता।
पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।